हेलो बच्चों, सॉल्यूशन की जो थ्योरी आप लोगों ने पढ़ ली है उस थ्योरी के बेस पर न्यूमेरिकल मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को न्यूमेरिकल पर डिस्कशन कराएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके सॉल्यूशन के। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राउट्स लॉ है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपने जो थ्योरी में मैंने आपको फार्मूलेस कराए थे वो बहुत अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। अगर फार्मूले तैयार है तो उसके बेस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है उस न्यूमेरिकल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल हमको करना है। जो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है और 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। बहुत अच्छे से आपको थ्योरी पे डिस्कशन करने के लिए मैंने बोला था कि थ्योरी अगर आपको थ्योरी और न्यूमेरिक फार्मूले अच्छे से तैयार है तो आसानी से इनके न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करते हैं किस तरीके से 3 नंबर न्यूमेरिकल में हम लोग ला सकते हैं और कितना पार्ट हमको लिखना है, डायरेक्ट करना है या शॉर्ट ट्रिक से करना है। तो एकेडमिक में आपको शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करना है। अगर कंपटीशन आपका आता है कंपटीशन में तो शॉर्ट ट्रिक आप यूज करेंगे। मेन रूप से आपको फार्मूले को ओपन करना सीखना है कि फार्मूला हम कैसे ओपन करेंगे। लाइन टू लाइन, एक एक लाइन आपको बहुत अच्छे से समझना है कि किसके बाद कौन सा पॉइंट, कौन सी वैल्यू, कौन सा फार्मूला हमें लगाना है। ठीक है, चलिए हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल पर किस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड। अब कभी कभी क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड का फार्मूला नहीं देते हैं, तो आपको बेंजोइक एसिड का फार्मूला भी पता होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड क्या होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, शो ए डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 Kelvin. Molar diffusion constant for benzene is 4.9 Kelvin kilogram per mole. What is the percentage association of acid to form double molecule? It means dimer. डाइमर बनाने के लिए क्या यूज करता है वो, तो यहां पर आपको क्या देखना है कि हमारा सल्यूट क्या है। सल्यूट आपका क्या है, 2 ग्राम। टू ग्राम बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व किसमें किया गया है, बेंजीन में किया गया है, क्योंकि ये आपका क्या है, यहां पर सॉल्वेंट है। ठीक है, और ये यहां पर क्या हो गया, आपका सल्यूट हो गया। सल्यूट और सॉल्वेंट, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका यही होता है किसको किसमें डिसॉल्व किया गया है, सल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। जनरली आप लोग वाटर ढूंढते रहते हैं कि वाटर हमको कहाँ मिल जाए, वाटर में ही से डिसॉल्व किया जाएगा। ये इससे बेटर सॉल्वेंट आपके बेंजीन है, टॉल्यूइन है। ठीक है, इसमें हम आपको डिसॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, W आपको गिवन है, कितना गिवन है, 2 ग्राम। ठीक है, इसके बाद में कैपिटल W मीन्स 25 ग्राम, ये आपका गिवन है। तो ये आपका हो गया सल्यूट और ये आपका हो गया सॉल्वेंट। किसका हो गया, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, दो आपको मिल गए। डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां आपको ये समझना है कि हमको डेल्टा TF गिवन है कि TF गिवन है। ये दो चीजें आपको यहां पर समझना है। सबसे बड़ा पॉइंट यहीं पे आकर के फंसता है कि क्या हमको दिया गया है। तो यहां तो क्लियर दे रहा है ना, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कह रहा है, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है।
मोलर डिप्रीजन कांस्टेंट KF आपको गिवन है, KF आपका दिया गया है 4.9। इसको हम यूनिट से पहचान लेंगे। अगर आपके पास समझ में नहीं आ रहा है कि ये डेल्टा TF होगा कि ये वाला होगा, तो यहाँ पर आपको यूनिट से इसको पकड़ लेना है। केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया गया है, ठीक है। अब आपको निकालना है कि परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, अल्फा निकालना होगा। अल्फा जब हम निकालेंगे तो मैंने बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ अल्फा। अब यहाँ पर तो उसने नाम दे दिया कि एसोसिएशन आपको करना है। अगर नहीं दिया गया होता तब आप क्या करते, मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि अगर आपका COOH ग्रुप आता है या फिर OH ग्रुप आता है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाले हैं सॉल्यूट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो क्या करेंगे, एसोसिएशन का काम करेंगे, एसोसिएशन का काम करेंगे, वो डिसोसिएट नहीं करेंगे। तो आप जब एसोसिएशन होगा तो वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उसका। ये चीज आपको समझना है। तो फार्मूला यहां पर पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मोलैलिटी के। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। अब यहां पर देखिए मोलैलिटी हमको डायरेक्ट नहीं गिवन है, तो मोलैलिटी की जगह पर आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये केजी में नहीं गिवन है तो यहां पर वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1000 पुट कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W अपॉन M इंटू कैपिटल W इंटू 1000। अब देखिए इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें निकालना है ये मास। क्यों निकालना है, कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व मास जब हम निकालते हैं I इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर, जब इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉर्मल वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दो वैल्यू आपको मिलेंगी। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, M मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर डेल्टा TF आपका गिवन है, KF आपका गिवन है, W आपका गिवन है, ये W भी आपका गिवन है। तो जब सब कुछ गिवन है तो निकालना क्या है फिर। अल्फा के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, I की जरूरत पड़ेगी। और I निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड आपको निकालना होगा। तो चाहे आप डायरेक्ट निकाल लें या फिर मैंने बताया था मॉलिक्यूलर मास अलग अलग करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, यहां पर वांट ऑफ फैक्टर I, ये वैल्यू आपको मिलनी चाहिए यहां पर, ठीक है। जब वांट ऑफ फैक्टर यहां से आप निकाल लेंगे तो यहां पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास की बेंजोइक एसिड का C6H5COOH। इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 6, 5 इंटू 1, 12, 32, 1, इसे आप कैलकुलेट करेंगे 72, 5, 33। वन 122 आपका आता है। तो यहां पर क्या करेंगे, 122 वैल्यू पुट कर देंगे। वन 1.62 इक्वल टू 4.9 इंटू 2 अपॉन 122 और मास ऑफ सॉल्वेंट आपका 25 इंटू 1000। यहां से क्या करेंगे, हम I निकाल लेंगे, ठीक है। जितना हमारा I आएगा, I की वैल्यू आएगी
ये आई की वैल्यू किसके लिए यूज होगी? अल्फा निकालने के लिए। अल्फा, जितना हमारा अल्फा आएगा उसका हम क्या करेंगे? परसेंटेज एसोसिएशन कर देंगे। अल्फा की वैल्यू परसेंटेज एसोसिएशन, तो यहां से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब जो आपको दूसरा जो मेथड है वो क्या करना है आपको? यहां पर हम पहले क्या निकाल लेते हैं? एम। क्या निकाल लेते हैं? एम कैलकुलेटेड। तो लॉन्ग मेथड में चले जाते हैं आप, तो कैलकुलेटेड जब निकालेंगे तो वहां पर ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन की वैल्यू आपने पुट की, मोलर मास आपने लिखा उसका, तो 1.003 आप लिख रहे हैं, कार्बन का लिख रहे हैं, तो वो वैल्यू आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और कैलकुलेटेड वैल्यू है, दोनों में क्या मिलेगा आपको? डिफरेंस मिलेगा। तो हम उतना लंबा प्रोसेस ना करके हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इसी से वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आई हमारा निकल आएगा। जब आई हमारा निकल आता है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन का जो फार्मूला आप लगाएंगे यहां पर, उससे हम क्या निकाल लेंगे? आई की वैल्यू जितनी होगी वहां पुट कर देंगे और सीधे अल्फा निकाल लेंगे। जितना अल्फा हमारा आ जाएगा वही क्या होगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1.9 ग्राम ऑफ MgCl2 was dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर assuming MgCl2 undergoes complete ionization। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कंप्लीट आयोनाइजेशन। जब कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है तो ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? MgCl2 आयोनाइज होगा। MgCl2 जब आयोनाइज आपका होगा तो नंबर ऑफ, यानी आई की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। ठीक है, KF आपका गिवन है, तो सीधे से फार्मूला वही लगा दीजिए, डेल्टा TF इक्वल टू आई KF इंटू मोलैरिटी। ये फार्मूला आप पुट करेंगे। यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए? वांट ऑफ फैक्टर आई चाहिए, KF चाहिए, M निकालने के लिए ओपन कर दीजिए इसको, TF इक्वल टू आई इंटू KF W अपॉन M, कैपिटल W इंटू 1000। ये वैल्यू आप पुट करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? डेल्टा TF चाहिए। तो यहां पर डायरेक्ट आपका लग जाएगा, MgCl2 को जब आयोनाइज करेंगे, कंप्लीट आयोनाइजेशन MgCl2 का होगा, तो कंप्लीट आयोनाइजेशन में Mg2 प्लस 2Cl नेगेटिव यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल आपका एक 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल आयोनाइजेशन में कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल आपने लिया, 1 मोल आपका Mg में कन्वर्ट हुआ, 2 मोल Cl में कन्वर्ट हुए, टोटल मोल कितने हो गए? 3 हो गए ना। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 3 हो गई। आई की वैल्यू आपकी 3 हो गई। KF आपका गिवन है वाटर का, मैंने बोला था नहीं गिवन है तो लर्न कर लीजिए, वाटर का KF और KB दोनों फिक्स हैं। W क्या है? कितने ग्राम को डिसॉल्व किया गया है? 1.9 ग्राम MgCl2 डाला गया है, तो यहाँ पे 1.9 कर देंगे। MgCl2 का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, MgCl2 का, Mg का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कितना होता है? Mg प्लस 2 इंटू 35.5 कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 24 इंटू 71.59। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 95 और सॉल्वेंट कितना दिया गया है? 50 ग्राम, ये वैल्यू दी गई। इसको आप क्या करेंगे? डेल्टा TF निकाल लेंगे। जब डेल्टा TF आपका निकल आएगा तो क्या करेंगे? हमें निकालना क्या है? TF। तो फ्रीज कितने पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। वैल्यू आपकी जो मिलेगी माइनस, और यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वहां पे पुट करेंगे तो वैल्यू किसमें आ जाएगी? माइनस डिग्री सेल्सियस। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको और फ्रीजिंग पॉइंट आसानी से निकाल लेंगे। यहां पे आप सबसे ज्यादा गड़बड़ी कर देते हैं कि डेल्टा TF निकाल करके छोड़ देते हैं।
डेल्टा टीएफ निकाल करके छोड़ रहे हैं और पूछ क्या रहा है आपसे, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, क्योंकि 1.9 ग्राम MgCl2 आप डाल देते तो इतना क्वेश्चन आप करके छोड़ दिए। तो यहां पर मैंने बताया था आपको कि जब डेल्टा टीएफ आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, सोल्यूशन का और ओरिजिनल सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप मिला देंगे, कम हो जाता है कि ज्यादा हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है, जब आप मिलाएंगे तो डिप्रेशन होगा ना, तो कम हो जाएगा। तो जब सोल्यूशन का कम होगा तो इससे क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से टीएस को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो भी टीएस आपका निकलेगा सोल्यूशन का, उससे हम क्या करेंगे, 0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वैल्यू हमको किसमें मिल जाएगी, माइनस में आपको लाना है यहाँ पे, क्योंकि 0 से क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। अगर इतना स्टेप आपका चला गया तो 1 मार्क्स आपका यहां से कम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है, इतना ही नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m Na2CO3 dissolved to the extent of 95% water, ठीक है। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला आप लगाएंगे, पाई इक्वल टू ICRT। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि आई कब लगाएंगे, आई कब नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर, आई का मतलब है कि ये जो आपने लिया है इलेक्ट्रोलाइट, इसका रोल है यहाँ पर। आई यहाँ पर आपको लगाना होगा कि इसके कितने आयन, इतनी मोलरिटी का सॉल्यूशन है, इतने मोलरिटी डिसॉल्व किया गया है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन पे लगेगा ना प्रेशर। तो यहां पर ये आयोनाइज होगा, इसकी वजह से नंबर ऑफ आयन आपके इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ आयन आपके इंक्रीज होंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर आई लगाना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान देना है कि कितना हमारा दिया गया है जो डिसॉल्व किया जा रहा है। अब हमें पाई निकालना है। सी क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की जगह पर हम वैल्यू क्या पुट करते हैं, C = N/V, ठीक है। अब n अगर नहीं दिया गया है तो n की जगह पर क्या करते हैं, W/m/V कर देते हैं, ठीक है। W क्या है, सल्यूट का मास, और ये हो गया सल्यूट का मोलर मास, क्लियर। ये सल्यूट का मास और ये हो गया इसका मोलर मास। अब सीधे से वांट ऑफ फैक्टर Na2SO4 को आयोनाइज कर लीजिए। Na2SO4 आयोनाइज हो जाएगा, ये 2Na पॉजिटिव मोल में कन्वर्ट हो जाएगा और SO4 डबल नेगेटिव मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने मोल मिल गए, 2 मोल मिल गए हमको इसके Na के, और 1 मोल मिल गया SO4 का। तो टोटल कितना हो गया, 3। आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कर देंगे। सी की जगह पर कंसंट्रेशन निकालना है। तो अब यहाँ पर कंसंट्रेशन आप निकालेंगे कैसे, डिसॉल्व टू द एक्सटेंट ऑफ 95% इन वाटर। 95%, इट मीन्स वाटर क्या हो गया यहाँ पर, वाटर क्या हो गया यहाँ पर, सॉल्वेंट हो गया। 95% इन वाटर, 0.1 मोलरिटी। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या दी गई है आपकी, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आपको ये पॉइंट दे दिया गया है कि आप 95% क्या करेंगे, W निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और आपको ये क्या दे दिया गया है, 0.1 m Na2SO4। तो ये मोलर कंसंट्रेशन तो आपको यहाँ पर दिया गया है, ना कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कंसंट्रेशन कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, ना कि यहाँ से लाएंगे। और आपके दिमाग में रहता है कि हमें मोलरिटी दी गई है, ये कंसंट्रेशन है। जब कंसंट्रेशन दिया गया है तो क्या कर देंगे, 0.1 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.0821 इंटू टेम्परेचर आपका कितना दिया गया है, 27, तो 298 केल्विन कर देंगे। यहां से आप क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे पाई की वैल्यू।
ठीक है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी फ्रीजिंग पॉइंट का है क्वेश्चन आपका। यहां पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी C6H8O6, एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका ये, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एस्टिक एसिड, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। केएफ आपका दिया गया है, ठीक है, 3.9, ये आपका केएफ गिवन है, ठीक है। तो मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकालना है, इट मीन्स सल्यूट। क्या निकालना है यहां पर, सल्यूट। सल्यूट का हमें क्या देना है, मास देना, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो गया, निकालना है एसिटिक एसिड में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है आपका, 75 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको मिलाने से, जब हम एस्कॉर्बिक एसिड ये मिला देते हैं C6H8O6, तो डिसॉल्व करते हैं 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में, तो क्या हो जाता है, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। तो क्या दिया गया है, डेल्टा TF दिया गया है कि TS दिया गया है, दो ही चीजें हो सकती हैं। इतना कम हो जाता है, तो यहां पर आपको क्या निकालना है, डेल्टा TF निकालना है, 0 से इसको माइनस करना है, किसको, सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन बन के आता है उसको माइनस कर देंगे। तो डेल्टा TF इक्वल टू 0 माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो गया, माइनस 1.5। ये वैल्यू दी गई है आपकी। KF 3.9 दिया गया है, तो फार्मूला पुट कर दीजिए, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W अपॉन M इंटू 1000। तो TF की वैल्यू क्या हो गई, 1.5, KF आपका 3.9, W आपको निकालना है। एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आप निकालिए, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास पुट कर देंगे 75 ग्राम इंटू 1000। अब यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास ले लीजिए, 12 इंटू 6 प्लस 8 प्लस 16 इंटू 6, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, 72, 8, 96, और ये आपका हो गया 80 प्लस 96, 176। तो यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे इसकी, 1.5 इक्वल टू 3.9 इंटू W अपॉन 176, 75 इंटू 1000। तो W आप निकाल लेंगे इसका, वन 1.5 इंटू 176 इंटू 75 इक्वल टू 3.9 इंटू W इंटू 1000। तो W निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.5, 176, 75 डिवाइडेड बाई 3.9 इंटू 1000। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद W यानी मास ऑफ सल्यूट आप निकाल लेंगे, मास ऑफ सल्यूट।
कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेशन आप इसका कर सकते हैं। ठीक है, मेन आपका क्या है, वैल्यू पुट करना। क्या है वैल्यू आपकी, ध्यान किस पे देना है, डेल्टा टीएफ पे ध्यान देना है। क्यों, डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बोल रहा है, टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब यहां पे लोअर नाम दे दिया, और यहां पर क्या था, आपने क्या पढ़ा था इसको, डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही तो दीप पढ़ा था। तो फ्रीजिंग पॉइंट और लोअर्स इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, यहां पे वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड नहीं है कि पाई इक्वल टू हमने लगा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर, पहचानना है आपको, यही यहां पर आपको कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत टफ हो गया, आराम से आप करके चले आए कि नहीं बहुत सरल है, करके चले आए, लेकिन यहां पर फंसते आप कहां पर हैं, डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी में, उसको पहचानने में प्रॉब्लम आती है। तो वही आपका क्वेश्चन क्या करता है, आंसर गलत करा देता है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर समझनी है। तो ये से आप कैलकुलेट कर लीजिए और कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, फिर वही चीज आ गई आपकी, कैलकुलेट द डिप्रीजन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CH Cl COO क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, क्या नाम दिया गया है, क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्यूट सॉल्वेंट आपका कितना दिया गया, ये दिया गया है, कितना ऐड किया गया, 10 ग्राम आपका ऐड कर दिया गया। तो गिवन क्या है यहां पर, गिवन W इक्वल टू वैल्यू क्या दी गई है, 10 ग्राम, किसका है ये, सॉल्यूट का है। सॉल्वेंट का कितना दिया गया, कितने ग्राम में डिसॉल्व किया गया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W क्या दिया गया है, 250 ग्राम। KF आपको गिवन है, .86, ये आपका गिवन है। निकालना क्या है, डेल्टा TF आपको निकालना है। पुट द फॉर्मूला, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। ओपन कर दीजिए इसको, KF मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास और मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये आपको निकालना है। अब यहां पर आता है कि वांट ऑफ फैक्टर आई की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत है या नहीं है। अभी तक आपने वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत देखी थी, यहां पर इसकी जरूरत आएगी कि नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिप्रीजन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। कोई जरूरत नहीं है वांट ऑफ फैक्टर की, क्योंकि ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना तो डिसोसिएशन हो रहा है। तो अल्फा भी नहीं पूछ रहा है आपसे, जब अल्फा नहीं पूछ रहा है तो ना तो डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ना तो एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो आपको आई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधे आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करिए इसकी 1.86
W आपको कितना दिया गया है, 10 ग्राम, 10। अब इसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। यहां पर इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, ये भी बताया हमने पिछले न्यूमेरिकल में। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेंगे। कार्बन का आपको पता ही है, हाइड्रोजन का आपको पता है, Cl का पता है ना, 35.5 यहाँ पे पुट किया जाएगा, COOH। तो यहां पर क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, इसका हम रखेंगे मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना दिया गया है, 250 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर अगर इसका हम निकालें CH3 CH2 COOH, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो एक साथ कर लीजिए इसको। टोटल हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 6 7, 7 इंटू 1 हो गया। अब क्या बच रहा है आपका, ऑक्सीजन 2 इंटू 16 हो गया, प्लस Cl 35.5, 48 48 हो गया ये, 7 32 35.5। ऐड कर दीजिए इसको, ये दोनों हो गए 55, 32 प्लस 35.5, 55 प्लस 0.5 7 इक्वल टू आपका मिल जाएगा 0.5 2 122.5, ये वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 122.5 इंटू 1000, इससे आप क्या निकाल लेंगे, TF। ठीक है, पहले करना क्या है, पहले आपको ये ध्यान देना है न्यूमेरिकल में कि गिवन क्या है और गेन क्या करना है। दो चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्या हमको दिया गया है, जब आप निकाल लेंगे कि क्या क्या गिवन है और क्या गेन करना है, तो आसानी से आप फार्मूला वहां पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स में इतना पूछा जाता है आपका। 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली क्वेश्चन या तो डिप्रीजन से आ जाता है या फिर टीबी से आ जाता है, ये ध्यान देना है। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, 19.5 ग्राम, तो मास ऑफ सल्यूट कितना दिया गया है, मास ऑफ सल्यूट 19.5 ग्राम, डिजोल्व किया गया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया यहां पर 500 ग्राम ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर ऑब्जर्व इन 1 डिग्री सेल्सियस, डिप्रीजन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व, तो डेल्टा TF क्या दिया गया है, 1 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर I, यहां पर I आपको निकालना है। दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट K निकालना है। क्या करना है, K, यहां पर अल्फा आपसे नहीं पूछ रहा है, लेकिन I अगर निकालना है तो अल्फा की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो आपको अपने मन से निकालना है। I आपसे पूछ रहा है तो इसे आप निकाल करके अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद में डिसोसिएशन कांस्टेंट K निकालेंगे। ठीक है, किसको करना है, फ्लोरोएस्टिक एसिड को करना है। तो यहां पर जो गलती आप करते हैं CH2FCOOH, इसको जब आप आयोनाइज करेंगे तो आयोनाइज आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करा देते हैं। यहां पर हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कराना है, यहां पर करना क्या है, CH2COOH
ये किस में आ जाएगा, प्लस में, और ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ये है, यहां नहीं है। इसको आप ये क्या करेगा, अगर एक सिंगल आपका सी डबल एच होता तो डिसोसिएशन कहाँ होता, फिर तो एसोसिएशन में कन्वर्ट हो जाता। तो वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, यहां पर जब आप निकालेंगे बिफोर डिसोसिएशन ये 1 मोल है, ये यहाँ पे 0 0 हो गए। आफ्टर डिसोसिएशन अल्फा अल्फा, और ये हो गया 1 माइनस अल्फा। तो आई की जो वैल्यू यहां से निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस अल्फा। अब अल्फा यहां से जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, अल्फा निकालने के लिए कैलकुलेटेड मास और ऑब्जर्व मास, इसकी जरूरत पड़ेगी ना। तो यहां पर जो फार्मूला हम पुट करेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000, ये फार्मूला हम पुट करेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे कैलकुलेटेड एम की वैल्यू। जब m की वैल्यू आपको मिल जाएगी ये, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। फ्लोरो एथेनोइक एसिड, इसका हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। जितना इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा ये हमारा कैलकुलेटेड आ जाएगा। ठीक है, उससे हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। तो जब हमारा अल्फा मिल गया, उसके बाद में क्या कह रहा है, के की वैल्यू निकालनी। तो ये तो सेम क्वेश्चन आपका पीछे जैसे अभी पिछला क्वेश्चन कराया, वही वैल्यू आपको पुट करना है। इसमें नया क्या है, नया आपका है ये क्लास 11th के डिसोसिएशन। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब निकालेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, इसका कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेंगे। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो गया, CH2 प्लस COOH, और कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव CH2F COOH, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। यहां पर ये क्या है, अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो ये C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया, इसका कंसंट्रेशन C अल्फा। ठीक है, तो यहां पर ये C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया, और ये C1 माइनस अल्फा हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो K हमारा क्या निकल आएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये वैल्यू आ जाएगी। C क्या है आपका, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो आपका है वो कहां से लाएंगे, यहां से ले आएंगे, यहां से ले आएंगे। ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू अभी मैंने बताई, वांट ऑफ फैक्टर आई, अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहां वैल्यू पुट कर देंगे, और के की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से वैल्यू पुट करेंगे कहां पर, यहां पर 1 माइनस अल्फा दिया गया है, तो कितने ग्राम को डिसॉल्व किया गया है, 19.5 ग्राम डिसॉल्व किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, लेसर वैल्यू हो जाएगी, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहां पर, C अल्फा स्क्वायर, क्या वैल्यू रख देंगे यहां पर, C अल्फा स्क्वायर। C मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, यहां पर मोलैलिटी आपको गिवन है ना, तो मोलैलिटी से कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, आसानी से आप K निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है यहां पर, और ये आपका 1 मार्क्स का, अल्फा आपका 1 मार्क्स का, और आई आपका 1 मार्क्स का। ठीक है, ये तीनों मिलकर के कितना आ जाता है, 3 मार्क्स। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको करना है डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 2%
2% सुक्रोज सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक with 1.5% solution of an unknown substance. Calculate molar mass of unknown substance. Unknown substance जो मिलाया गया है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोटोनिक हैं। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर दो दिए गए होंगे, तो π1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? π2। ये ध्यान देना है किसके लिए? फॉर आइसोटोनिक। ये आपका सुक्रोज है और ये आपका अननोन सॉल्यूशन है 1.5। ठीक है, तो अननोन सॉल्यूशन है, उसके लिए क्या करना है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूशन। अननोन कोई भी हो, मोलर मास उसका निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के इक्वल कर दीजिए। अब दोनों के जब इक्वल करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? पाई इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था? CRT। यही तो पढ़ा है। और C क्या है यहाँ पर? फार्मूला ओपन करेंगे तो N/V इंटू RT हो जाएगा। N हमारा दिया नहीं गया है, तो N की जगह पे क्या करेंगे? W/M इंटू RT कर देंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर है, आइसोटोनिक है, तो V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। V1 की जगह पर क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे, दोनों के इक्वल हो जाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो फार्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिए, W/M इंटू RT इक्वल टू W/M इंटू RT। ठीक है, यहां पे लिख देंगे V1 इक्वल टू V2 फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब यहां पर हमें निकालना क्या है? अननोन सॉल्यूशन के लिए। तो ये हमारा नोन सॉल्यूशन हो गया, यहां पर लिख सकते हैं, ये हो गया नोन और ये हो गया अननोन। तो हमें इसका निकालना है। अगर आप इधर अननोन कर दे, इधर नोन कर दे, तो इसका निकालना होगा। ठीक है, दो में से आपको एक निकालना है। तो यहां पर m की वैल्यू आपको निकालनी है, m अननोन सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर क्या करेंगे? 2 सुक्रोज का कितना होता है? सुक्रोज C12H22O11, ये सुक्रोज 392 इंटू R आपका दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? W कितना दिया गया है? W आपका कितना दिया गया है? 1.5% सॉल्यूशन ऑफ, तो 1.5 ग्राम, और M आप निकाल लीजिए यहां से। ये M की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए। निकाला इसका मोलर मास। इसका जो मोलर मास आप निकालेंगे वो वही मेथड जो पीछे आपने किया था वही करना है। इसको खोल लीजिए। तो जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर जो मोलर मास आपका आएगा, वैल्यू आपकी 2 हो गई। इसको जब आप निकालेंगे तो 342 इतना आपका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, वो फेरस अमोनियम सल्फेट का होता है 392। ये जो 392 है आपका, ये फेरस अमोनियम सल्फेट का होता है। यहाँ पर 342 आपको मिल जाएगा। अब आप आसानी से क्या करेंगे, m की वैल्यू जब आप निकालेंगे मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूशन, तो 342 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2, इससे आप क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। ठीक है,
तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन दिया गया है, आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक आपका दिया है, तो वहां पर क्या करना है, π1 इक्वल टू π2 कर देना है और वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा v1 इक्वल टू v2। आप इसको रखिए या डायरेक्ट आप पुट कर दिए, यहाँ पे केवल इतना दिखा दीजिए फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है आपका। यहां पर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर एसीटोन 56.38, कितना दिया गया है, 56.38 प्योर एसीटोन when 0.1707 ग्राम ऑफ कंपाउंड इज डिसॉल्व इन 10 ग्राम ऑफ एसीटोन। इतने ग्राम कंपाउंड डिसॉल्व किया गया है, 10 ग्राम एसीटोन में डिसॉल्व किया गया है, तो एलिवेशन हमको कितना मिल गया, 56.88 डिग्री सेल्सियस मिल गया। बॉइलिंग पॉइंट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। सीधे फार्मूला पुट करना है इसमें, क्या फार्मूला लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन, प्योर एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो एसीटोन यहां पर क्या हो गया, सॉल्वेंट का काम करेगा, ये सॉल्वेंट है एसीटोन। यहां पर आपको ये देखना है एसीटोन इज ए सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का काम करेगा। इसका इतना होता है, अगर इसमें इतना कंपाउंड हमने मिला दिया तो इसका जो बॉइलिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, 56.88 इतना हो जाएगा। तो डेल्टा टीएफ आपको, डेल्टा टीबी आपको निकालना है। क्या करना है, 56.88 माइनस 56.38, इससे आप इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.5, ये आपको मिल जाएगा, इतना मिल गया। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, तो सीधे फार्मूला लगाइए, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम, कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000, ये आपको निकालना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, केबी फॉर एसीटोन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन। अब यहां पर इतने ग्राम आपका सल्यूट मिलाया गया है, वही कंपाउंड मिलाया गया, कितने ग्राम, 10 ग्राम एसीटोन में मिलाया गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। यहां वैल्यू आप क्या करेंगे, 10 पुट कर देंगे और यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 0.1707 और यहां पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो 10 ग्राम पुट करेंगे। क्या निकाल लेंगे, एम की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सीधे एम की वैल्यू आप यहां से ले लेंगे। केबी, अब बात आती है केबी क्या है, केबी आपको गिवन है, केबी की वैल्यू लगाएंगे यहां पर, और टीबी आपको दिया गया है, तो सीधे क्या है, मॉलिक्यूलर मास ही आपको यहां पर इसका निकाल लेना है, जो अननोन कंपाउंड आपका मिलाया गया है उसके साथ। ठीक है, ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 0.9 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, एलिवेशन आपको 0.7 डिग्री सेल्सियस इन बीपी, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब यहां पे क्या करना है, केबी आपको निकालना है। क्या निकालना है आपका, केबी आपको निकालना है। इतने ग्राम यूरिया, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई, 0.9 ग्राम, डिसॉल्व किसमें किया गया, इसमें, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, तो इसको ले लेंगे कैपिटल डब्ल्यू 45 ग्राम। एलिवेशन ऑफ, तो एलिवेशन हमको कितना मिल गया, डेल्टा टीएफ इक्वल टू मिल गया 0.17 इन बीपी, कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी आपको निकालना है। ठीक है, आसानी से लगा लेंगे,
डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। तो हमें क्या लाना है यहाँ पर, केबी निकालना है। ये वैल्यू आपको दी गई है, तो केबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इंटू एम, मालिकुलर मास आपका हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा ये। इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू इंटू 1000। वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.17 हो गया ये। यहां पर मालिकुलर मास किसका निकालना है आपको, सल्यूट का। तो यूरिया का मालिकुलर मास कितना होता है, 60। यूरिया का फार्मूला आपका होता है NH2CO NH2। तो मालिकुलर मास आपका कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, यहां पर कितने ग्राम में मिलाया गया है आपका, 45 ग्राम। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट है 45 ग्राम। कितना मिलाया गया है, 0.9 ग्राम मिलाया गया। तो सल्यूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.9 इंटू 1000। ये वैल्यू आ गई, ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहां पर सबसे पहले न्यूमेरिकल में करना क्या है, न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले ये देखना है क्या दिया गया है, गिवन क्या है, और हमसे वो निकालने के लिए क्या पूछ रहा है। तो अगर हम ये दोनों चीजें लिख लें तो हमें आसानी ये हो जाती है कि हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे। और फार्मूले को डिराइव करना मैंने आपको बताया था कि फार्मूले को पहले डिराइव करना सीखिए, उसके बाद में न्यूमेरिकल हो पाएंगे। अदरवाइज न्यूमेरिकल आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि फार्मूला ही नहीं खोलना आता है। अगर फार्मूला खोलना नहीं आता है तो उसमें वैल्यू आप कहां पे रखेंगे, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। फिर वही आगे आपका देखिए कह रहा है 5 ग्राम सब्सटेंस डिसॉल्व इन 50 ग्राम। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ये क्या हो गया, सल्यूट हो गया। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 1.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या दे रहा है, डेल्टा टीएफ दे रहा है। कैलकुलेट द मालिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। सीधे फार्मूला पुट कर दिए। गिवन हमें क्या है, गिवन हमारा है, गिवन इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट आपका दिया गया है 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया गया है 50 ग्राम, डेल्टा टीएफ आपका दिया गया है कितना, 1.2 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मालिकुलर वेट। मालिकुलर वेट किसका निकाला जाता है, सल्यूट का। तो यहाँ पे सल्यूट, ये याद रखिएगा, मालिकुलर वेट आप मोस्टली क्या करते हैं, 99% सल्यूट का ही पूछता है, सॉल्वेंट का नहीं पूछता। क्योंकि सॉल्वेंट जनरली क्या होता है आपका, वाटर होता है, और इसका सबको आसानी से पता हो जाता है, इतना आप करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो मालिकुलर मास आप जब यहां से निकालेंगे तो वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। ये आपने लगाया। जैसे आपने लगाया तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है, ये वैल्यू आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है, एम मालिकुलर मास निकालने के लिए। तो डेल्टा टीएफ जब आप यहां पे निकालेंगे, डेल्टा टीएफ की वैल्यू 1.2 दे दी गई है। केएफ आपका दिया गया वाटर है ना, तो 1.86 हो गया। डब्ल्यू आपका दिया गया है 5 ग्राम, यहाँ पे 5 वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटू 1000 हो गया। एम आपको निकालना है, ये वैल्यू आपको निकालनी है, और इंटू कितने में डिसॉल्व किया गया, 50 में डिसॉल्व किया गया। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालनी है, यानी गेन करना है। ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हैं, कई न्यूमेरिकल आपको करा चुके हैं, आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं एम की वैल्यू। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नो। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पे जो आपका कंफ्यूजन होगा वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर लेते हैं यहां पर। इस टाइप के क्वेश्चन में कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन 5% ऑफ यूरिया एंड 10% ऑफ ग्लूकोज। थोड़ा सा दिमाग से अगर चीज हट गई तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप गलत करेंगे, जबकि सबसे आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 3 मार्क्स का इसीलिए पूछा गया था क्योंकि आप गलती करेंगे यहां पर। एन एक्वस सॉल्यूशन ठीक से पढ़ा नहीं, न्यूमेरिकल बहुत सरल था, आसानी से आप गलत करके चले आ रहे हैं। 5% यूरिया डिसॉल्व इन 10% ग्लूकोज। 5 ग्राम जब यूरिया को 10 ग्राम ग्लूकोज के साथ मिलाकर के एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सल्यूट यहां पर कितने हो गए, 2।
W1 प्लस W2, तो सल्यूट आपके कितने हो गए, W1 प्लस W2 इक्वल टू हो गया 15 ग्राम, हो गया ना। यूरिया का अलग हो गया, यूरिया भी मिला दिया। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं रहा, अब ये ट्राइनरी सॉल्यूशन हो गया। ग्लूकोज भी मिलाया और यूरिया भी मिला दिया, दोनों मिला दिए ना। तो मास ऑफ जो सॉल्वेंट बच रहा है वो कितना होगा, 85 ग्राम। गलती आप यहां पे क्या करते हैं, इसका यूरिया का अलग निकालते हैं, तो मास ऑफ जो सॉल्वेंट है वो यहां पे रख देते हैं 95। दूसरे का जब निकालते हैं तो वहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना रख देते हैं, 90। ये गलती कर देते हैं, आप इसका अलग निकालते हैं, इसका अलग निकाल लेते हैं। तो गलती कहां पर हो रही है, यहां पर दोनों में हो रही है। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है टीएफ आपको निकालना है, नॉट डेल्टा टीएफ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितने पर फ्रीज होगा, ये चीज आपको निकालनी है। डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं निकालना है, वो सॉल्यूशन कितने में फ्रीज हो रहा है वो वैल्यू आपको यहां पे निकाल के देना है। तो फार्मूला आप क्या लगाएंगे, जो फार्मूला आप लगाने जा रहे हैं वो सीधे से क्या फार्मूला पुट करेंगे यहां पर, मास ऑफ यूरिया W इक्वल टू 5 ग्राम। क्यों, क्योंकि आपको दिया क्या गया है, यहां पर गिवन है आपका यूरिया, और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, NH2CONH2 इक्वल टू हो गया 60, डिजॉल्व इन 10% ग्लूकोज। ग्लूकोज ये भी आपका सल्यूट है, ये आपका 10 ग्राम हो गया, 10% है, और ये हो गया आपका 180। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है, तो अलग अलग निकाल करके भी कर सकते हैं और दोनों को ऐड भी करके आप आसानी से कर सकते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू KF W अपॉन M कैपिटल W इंटू 1000। ये आपने एक का निकाला किसके लिए, फॉर यूरिया, फॉर यूरिया। सेम फार्मूला फॉर ग्लूकोज के लिए लगा दीजिए। ग्लूकोज के लिए जब डेल्टा TF आप निकाल रहे हैं यहां पर, तो KF इंटू W अपॉन M कैपिटल W इंटू 1000, ये किसके लिए निकाल लिया आपने, ग्लूकोज के लिए। दोनों वैल्यू आपको मिल गई, इन दोनों का सम कर देंगे। क्या कर देंगे, डेल्टा TF फॉर यूरिया प्लस डेल्टा TF ऑफ ग्लूकोज। जो वैल्यू यहां पे निकल के आई है उसको 0 से माइनस कर दीजिए। TF आपको निकालना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस क्या करेंगे यहां पर, TS कर देंगे। तो जो डेल्टा TF यहां पे करेंगे, तो जो वैल्यू आपको यहां पे मिलेगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। जब माइनस में आएगी तभी आपका क्या होगा, व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आ गई बात समझ में। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप अगली क्लास में और करेंगे, इनकी तब तक आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ MCQs कराएंगे जहां पर 2 सॉल्यूशन आइसोटोनिक, ग्लूकोज, सुक्रोज, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के जो सम क्वेश्चन आते हैं आई निकालने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर आई, उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन करिए।